हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं एक कक्षा 10 के लिए चित्रकला का पेपर है आपका। ये रियल पेपर है बच्चों, 830 ER इसका कोड है। तो आप लोग इसे देख लीजिए। यहाँ पर आपको समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 और 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाते हैं बच्चों। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके 3 खंडों में विभाजित है और 20 प्रश्न बहुविकल्पी के हैं, जिसे आपको ओमार सीट में भरना है। आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। बोला जा रहा है आलेखन। तो आलेखन में दिया गया है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो आपको पता होगा बच्चों, 8 रंग होते हैं। और आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, बोला जा रहा है कौन सा गर्म रंग है। तो बच्चों यहाँ पर लाल आपका गर्म रंग है। आगे दिया है निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग नारंगी। आगे दिया गया है प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं बच्चों। आगे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो 7 रंग होते हैं। फिर अगला दिया गया है निम्न में कौन सा तटस्थ रंग है। तो सफ़ेद और काला, आपको पता होगा। आगे देखो, निम्न में ठंडा रंग कौन सा है। तो हरा। आगे देख लीजिए बच्चों, दिया कौन से रंगों का मध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है। तो आयल। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, दिया है किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है। तो आपको पता होगा 2B। ठीक है बच्चों। अगला देख लीजिए आप लोग, लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो बच्चों आपका भूरा रंग बनता है। आगे ध्यान दीजिएगा, दिया है पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो बच्चों हरा। आगे दिया है तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो 2। फिर दिया अगला, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइनें बनती हैं। तो 0 नंबर के ब्रश से। आगे दिया गया है अगला प्रश्न आपका, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो बच्चों इनमें से कोई नहीं। और कहीं कहीं बच्चों पेस्टल रंग बता देते हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा अपना। द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो 3। आगे दिया गया है सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफ़ेद का विरोधी रंग काला। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कला शब्द किस भाषा का है। तो संस्कृत। आगे दिया गया है निम्न में कौन प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग यहाँ पर आपका लाल और हरा, ये दोनों हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर मिसप्रिंट दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा उसे। आगे किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। तो 2H। और लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो पीला। आगे फिर दिया गया है, यहाँ आप लोग देख लीजिए, ये अथवा करके आ गया परविधिक कला। तो बच्चों जो बच्चे सवाल वाल पढ़ते हैं वो इनके लिए है, आप लोग इसे भी देख लीजिए। वृत्त का आकार कैसा होता है। तो ये वृत्त है बच्चों। आगे फिर चलते हैं उस तरफ। यहाँ देख लीजिए, दिया है निम्न में कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो बच्चों त्रिभुज का आकार है, आपको पता होगा। नंबर आगे 3 में बोला जा रहा है संपूर्ण कोण होता है। तो 360 अंश का। आगे निम्न में से कौन सा आकार आयत का है। तो ये आयत है बच्चों आपका। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं। तो 90 अंश के। आगे दिया है वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। तो चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं, आपको पता होगा बच्चों। आगे दिया गया है 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 10। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। सरल कोण। आगे निम्न से नंबर पेंसिल खींची गई हल्की रेखा होती है। तो निम्न से नंबर की पेंसिल, तो यहाँ 2H। ध्यान दीजिए, हल्की रेखा यही देती है। आगे बच्चों रेखा किसे कहते हैं। तो सीधी रेखा को रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे है यहाँ पर 12 नंबर,
यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कितने का होगा, वह भी 90 होगा। अर्धवृत्त में पूछा जा रहा है बच्चों। आगे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का, आप लोग देख लीजिएगा। आगे दिया किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होती है, तो 2B। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ आप लोग देख लीजिए, दिया है अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का तो दूसरा कितने का होगा, वो भी 30 से होगा। फिर देखो बच्चों, समांतर रेखा किसे कहते हैं, दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले उसे समांतर रेखा कहते हैं। फिर 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10। आगे, समकोण कितने अंश का होता है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 10 डेसीमीटर हो जाएगा। और समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। आगे दिया गया यदि एक वृत्त में कोण 120 का है तो दूसरा कोण कितने का होगा, 240, क्योंकि संपूर्ण कोण कितने का होता है, 360 का होता है बच्चों। आगे देख लीजिए 20, मापनी में पहले बाएं भाग पर लिखा जाता है तो 1 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, 1। तो बच्चों 20 प्रश्न ये आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर आप लोग प्रश्न अपना देख लीजिए किस तरह पेपर में आता है, इसी तरह आपका पेपर सेम आएगा। ठीक है बच्चों, बस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप लोग जब देखे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा बच्चों वहाँ पर पेपर में, और अपना कला का सामान लेकर जाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो वहाँ बनाने में। ठीक है बच्चों, ये आप लोग देख लीजिए, बस पेपर यहीं तक थे आपके। ठीक है बच्चों, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।